वी हैव सॉफ्ट लिंक वर्सेस हार्ड लिंक। तो सॉफ्ट लिंक वर्सेस हार्ड लिंक का मतलब होता है, सॉफ्ट लिंक का मतलब होता है सिंबॉलिक लिंक भी कहते हैं, सिंबॉलिक लिंक भी कहते हैं इसको। अ सॉफ्ट लिंक इज लाइक अ शॉर्टकट टू द ओरिजिनल फाइल। मतलब फॉर एग्जांपल हम अपने डेस्कटॉप फोल्डर पे हैं और कोई एक फाइल है। फॉर एग्जांपल अगर हम विंडो के टर्म्स में समझें, जब आप किसी भी एप्लीकेशन पे क्लिक करते हो जो ऐप आइकन शो होता है वो एक शॉर्टकट होता है। वो कहीं किसी अंदर किसी डायरेक्टरी में जाके सेव होता है, आई मीन स्टोर हुआ हुआ होता है। तो आप जब उस पर क्लिक करते हो तो इनडायरेक्टली वो उस पर क्लिक होता है विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट। तो उसे बोलते हैं हम सॉफ्ट, उसे बोलते हैं हम लिंक। लेकिन सॉफ्ट लिंक का मतलब होता है कि अगर ओरिजिनल फाइल डिलीट हो जाती है देन सॉफ्ट लिंक ब्रेक्स। तो अगर ओरिजिनल फाइल डिलीट हो गई तो सॉफ्ट लिंक भी बेकार हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। कैन लिंक फाइल्स अक्रॉस डिफरेंट फाइल्स। और एक ही फाइल के तुम मल्टीपल सॉफ्ट लिंक क्रिएट कर सकते हो। उसकी कमांड क्या होती है? सिंपल एल एन हाइफन एस होता है फॉर सॉफ्ट लिंक। ठीक है। देन हमें देना होता है फाइल का पाथ एंड देन ये हमारा शॉर्टकट होता है क्रिएट करने के लिए। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम डेस्कटॉप पे आते हैं और हमें क्या करना है, अ, किसी का भी डेटा देखना है। तो हम जैसे प्रियांशु फाइनल ये देखते हैं तो इस तरीके से डेटा मिल रहा है। कोई नहीं, एक हम क्रिएट कर लेते हैं इसके अंदर टच टेस्ट डॉट टी एक्स टी, है ना। अभी को कर लेते हैं हेलो फ्रॉम टच, डाल देते हैं टेस्ट डॉट टी एक्स टी। तो अगर हम अभी इसको देखेंगे कैट टेस्ट डॉट टी एक्स टी तो हमको मिल गया। ठीक है, अगर हम इसका लिंक बनाना है तो कैसे करेंगे, लेट्स सी। तो एल एन, ठीक है, कमांड और हाइफन एस और शॉर्ट लिंक। हमें क्या देना है, पाथ। हम पीछे गए, आना है डाउनलोड पे और टेस्ट टेक्स्ट ही बनेगा। हमें नाम क्या देना है, टेस्ट सॉफ्ट लिंक। ठीक है, अब तुम देख सकते हो यहाँ पे एक फाइल बन गई है, वेयर दैट इज फाइल टेस्ट एस एल। और देखो ये इनडायरेक्टली रेफर कर रही है टेस्ट एस एल, डायरेक्टली उसके सामने ही ये बता रहा है कि ये टेस्ट शॉर्ट सॉफ्ट लिंक इसको लिंक की हुई है डाउनलोड के अंदर। और एक टेस्ट टी एक्स टी को अगर मैं करूँगा कैट, देखो अभी मैं डेस्कटॉप फोल्डर में हूँ, अगर मैं कैट करूँगा टेस्ट सॉफ्ट लिंक, देखो मुझे वही मिल रहा है। और मैं इसे यही नहीं, मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ, नैनो टेस्ट एस एल। तो अगर मैं इसके अंदर डालूँ अपडेटेड कंट्रोल ओ एक्स, तो देखो गेट टेस्ट एस एल, देखो अपडेट हो गया। ओरिजिनल भी दिखाता हूँ मैं आपको, टेस्ट। तो दोनों जगह सेम है, तो हम ये भी कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी सॉफ्ट लिंक। अगर हम इसको डिलीट कर दें तो क्या होगा, ठीक है, डिलीट भी करके देख लेते हैं। रिमूव रिमूव डाउनलोड टेस्ट, डिलीट हो गई। अब देखो इसने ये बताने लगा रेड। रेड का मतलब है कि जो फाइल है जिससे जो लिंक क्रिएट हुआ था इस पर्टिकुलर फाइल का, वो अब एग्जिस्ट नहीं करती है, मीन्स डिलीट हो गई। अगर हम इसको इसका जो कंटेंट है रीड करने का ट्राई करें तो कैसे करेंगे, बेसिकली जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही। तो बोलेगा कि नो सच फाइल डायरेक्टली फाउंड, तो ऑब्वियसली वो फाइल है ही नहीं, तो यही बताएगा ना। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, फाइल को डिलीट हो गई। तो हम कोई भी सिंबॉलिक लिंक इसी तरीके से डिलीट कर सकते हैं। तो ये होता है सॉफ्ट लिंक। अगर कोई भी फाइल का हमने शॉर्टकट क्रिएट कर रखा है और अगर हम ओरिजिनल फाइल को डिलीट कर देते हैं तो वो ब्रेक हो जाती है। नाउ वी हैव हार्ड लिंक। हार्ड लिंक का मतलब क्या होता है, हार्ड लिंक डायरेक्टली पॉइंट टू द सेम डेटा ऑन डिस्क। तो हार्ड लिंक का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल जो आपकी फाइल है, पर्टिकुलर फाइल, उसका डेटा मेमोरी में 100 लोकेशन पे स्टोर है। ठीक है,
और तुम उसका हार्ड लिंक क्रिएट कर लेते हो। तो अगर आप ओरिजिनल फाइल को भी डिलीट कर दोगे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो डेटा, क्योंकि जो हार्ड लिंक क्रिएट होता है वो हार्ड लिंक डायरेक्टली पॉइंट करता है तुम्हारी उस मेमोरी के लोकेशन पे। तो जहाँ वो ओरिजिनल फाइल पॉइंट कर रही थी मेमोरी के अंदर, वहीं ये हार्ड लिंक की जो फाइल क्रिएट शॉर्टकट क्रिएट किया गया था वो भी वहीं पर ही पॉइंट करता होता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी देखते हैं अभी हम इसका। तो कैन नॉट लिंक डायरेक्टरीज और क्रॉस फाइल सिस्टम्स। तो डायरेक्टरीज को तो हम लिंक नहीं कर सकते, लेकिन ओरिजिनल फाइल का अगर हम डिलीट भी कर देते हैं या फिर रीनेम भी कर देते हैं या अपडेट भी कर देते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेट्स सी अगेन, हम फिर जाते हैं डाउनलोड्स पे और यहाँ पे हम करते हैं एक और न्यू फाइल टच, और इको से हम कुछ कंटेंट उसके अंदर डाल देते हैं। अगर कैट करें अगेन तो क्या आएगा, वही विल फ्रॉम टच। ठीक है, नाउ अब हम जाते हैं वापस से डेस्कटॉप पे। अब इसका हम एक क्रिएट करते हैं। देखो हमने क्या किया था, हाइफन एल एन हाइफन एच किया था, किसके लिए, सॉफ्ट लिंक के लिए। लेकिन हार्ड लिंक के लिए हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली ऐसे ही करते हैं। अब टेस्ट हो गया, हार्ड लिंक टेस्ट एंचर, ये क्रिएट हो गया। हम देखो इसको देखेंगे तो टेस्ट एंचर ये कुछ भी नहीं बता रहा है। मतलब कि पहले क्या हो रहा था, वो उसका पाथ भी बता रहा था कि ये किधर को रेफर करती है ना। तो अगर हम इसको देखें कि व्हाट इज द कंटेंट ऑफ दिस फाइल, तो हमने शॉर्टकट से पता लगा लिया। तो अब क्या होगा, अगर मैं, हाँ, एक चीज डिफरेंट थी इसके अंदर, अगर हम इसको डिलीट कर देते हैं, ये हमने डिलीट कर दिया फाइल। ठीक है, ना आप वापस जाते हैं अपना डेस्कटॉप में और कैट को देखते हैं, टेस्ट। अभी भी ये बता रहा है, क्यों बता रहा है, बिकॉज जैसे मैंने तुम्हें पहले बोला था कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो डेटा स्टोर है, डेटा उस फाइल का यहाँ पे डेटा स्टोर है। अब ये बड़ा कैसे होता है, जो भी है, ठीक है, जो फाइल थी हमारी उसका डेटा यहाँ पे स्टोर था। और क्या था हमारा, फॉर एग्जाम्पल ये थी ओरिजिनल फाइल जो कि पॉइंट कर रही थी मेमोरी में इधर इधर के लिए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जो हमने एक हार्ड लिंक बनाई थी, हार्ड लिंक ने हार्ड लिंक बनाई थी, उसने क्या किया, ये इसको पॉइंट ना करते हुए ये डायरेक्टली डेटा को पॉइंट करने लगी मेमोरी के अंदर। तो हमने क्या किया, इसको कर दिया डिलीट। तो लेकिन हार्ड लिंक क्या कर रहा है, अभी भी उस डेटा को पॉइंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक को समझते हैं।